नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। खबर बलिया जनपद से है, जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ बलिया से समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश करेगी प्रदर्शन। आज बलिया कलेक्टर की योगी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया आगाज। यूपी जिले के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था, गोड़ खरवार तुरहा बिरादरी को ST/SC जाति का प्रमाण पत्र न निर्गत करके घाघरा गंगा नदियों के बाढ़ और कटान पीड़ितों को मदद करने, भाजपा नेताओं द्वारा अवैध शराब के लिए किए जा रहे धंधे को रोकने, छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाने, जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने हेतु जनपद के विशेष पैकेज देने, बंद पड़े नलकूपों को ठीक करने, नगर क्षेत्र के जल जमाव जाम से मुक्ति आदि 18 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी बलिया द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को विशाल धरना दिया गया। तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से पहुंचाने के लिए अपर जिलाधिकारी को सौंपा कई पन्नों का पत्र। धरना सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि हर राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत बलिया से होती है और इस बार की भी इस लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ भी बलिया से बजा है। 27 में सफलता अवश्य मिलेगी। पूर्वांचल से चला यह विरोध आंदोलन लखनऊ की कुर्सी हिला देगी। सांसद सनातन पांडे ने कहा कि बलिया के अधिकारी जनहित के सवाल पर जनता की सुने नहीं तो यह ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ के लोग जवाब तुरंत और वाजिब देते हैं। सांसद राजीव ने कहा कि PDA के लोगों एकजुट हो जाएं। समाजवादी पार्टी ही आपकी शुभचिंतक है, इसे मजबूत बनाएं। घोसी के सांसद राजीव राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। धरना सभा को मुख्य रूप से पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, सिकंदरपुर विधायक मोहम्मद रिजवी, जयप्रकाश अंचल, सोयब इस्लाम, संतोष राम, कई समाजवादी पार्टी के नेता दी प्रतिक्रिया और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोला हमला। बात को लेकर पूरा प्रदेश परेशान है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, जुल्म सितम, जाति देखकर फैसले लेना, लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, निरंकुश प्रशासन, इन सबके खिलाफ इस क्रांतिकारी धरती बलिया से जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आज संघर्ष की आगाज समाजवादी पार्टी ने। जिस तरह से प्रदेश में लगातार योगी सरकार का हो रहा है कि कौशल विकास योजना से लेकर तमाम प्रकार के योजना के लेकर पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था सरकार से, आप लोगों ने विषय चलाया था, शायद याद हो या न हो, ये सरकार का नीचे से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दूसरे दिन दावे करते हैं कि हमने इतनी योजनाएं चला दी, इतने रोजगार चला दिए, इतने लोगों को बेरोजगारी रेखा से ऊपर ला दिए, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। तो आप पत्रकार साथियों से मैं अपना ज्ञान वर्धन कराना चाहूँगा कि जो सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चल रहा है, वो 79 करोड़ 99,0999 क्यों नहीं हुआ? दोनों में से एक ही तो सच हो सकता है। और जोगी जी की बात कर रहे हैं तो इजराइल से रिपोर्ट आई है, इनको 10,000 बच्चों को इन्होंने धोखे से भेजा था इजराइल में, वहाँ झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, बुलेट खा रहे हैं। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश जोगी के रूप में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीबों को छला है, ठगा है। माफी मांगे उन परिवारों से जिनके बच्चों को इन्होंने धोखे में रखकर विदेश में नौकरी के नाम पर इजराइल भेजा। पिछले लोकसभा में जितने नौकरियां मिली, भाजपा के साथ सपा का गठबंधन हुआ, मायावती जी का आरोप सीधे सीधे है कि अखिलेश यादव जी का पता नहीं उतरा था। जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, सुधे नेताजी और अपने गुरु जन्म सिंह के साथ रहा हूँ, राजनीति का प्रचार सीखा। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा संस्कारी, शालीन और सम्मान देने वाला नेता किसी और को नहीं देखा है, इसलिए ये सब बातें जानना अपने कार्यकर्ताओं से झूठ। मंगेश यादव को जिस तरह से समाजवादी पार्टी फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन यूपी पुलिस ने अब वीडियो जारी किया है कि मंगेश यादव उस दिन घर पर नहीं था, गैंग में शामिल था, तो क्या कहना चाहिए? जो कातिल है वही गवाह भी है और वही जज भी है, इस पर आश्चर्य कैसा?
हम तो फिर भी पूछ रहे हैं, लेकिन इसी जो मुख्य जो आरोपी है उसके ऊपर गोली क्यों नहीं चली। पूरे प्रदेश में बलिया जनपद में समस्याओं ने विकराल रूप पकड़ लिया। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति है कि खुद हमारा अस्पताल ही बीमार हो गया। हमारे अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब महीनों से है, सीटी स्कैन की मशीन खराब महीनों से है, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, जो डॉक्टरों की बहुत कमी है हमारे जनपद में, और हमारा अस्पताल केवल रेफर होकर आ गया। तो कोई मरीज हमारा एक्सीडेंट होता है तो बनारस जाते जाते रास्ते में मर जाता है, कोई बीमार पड़ता है तो अच्छे डॉक्टर नहीं है तो रेफर करते हैं मऊ जा करके, और बनारस जाकर शोषण के शिकार हो रहे हैं। ये सरकार कब से मेडिकल कॉलेज बना रही है। बिजली की समस्या चरमराई है, गांव में 2-2 घंटा 4-4 घंटा बिजली मिल रही है। सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि नहीं होने से वो टिप कर जा रहा है। गांव में ट्रांसफार्मर इतना जल रहे हैं कि महीनों महीनों की पेंडेंसी हो रही है। उसका कारण ये है कि जो ट्रांसफार्मर लगे पहले जो कनेक्शन दिए गए थे उससे दुगुना तिगुना कनेक्शन हो गए, क्षमता वृद्धि हुई नहीं, तो तार जर्जर हो गई। सब स्थिति को देख करके कानून व्यवस्था खराब है। हर थाने पर पैसा, तहसील में पैसे बिना कोई काम नहीं हो रहा है। कोण खरबार बुढ़ा जात के लड़कों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। कोई लड़का पैसा दे देता है तो उसका सर्टिफिकेट बन जाता है, वो गुण हो जाता है, नहीं तो गुण नहीं है। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। नौकरी का कहीं पता नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। कटान से, बाढ़ से परेशान हमारा किसान है। कितना एकड़ खेत पानी में विलीन हो गया, किसानों के पास कोई इंतजाम नहीं है, मुआवजा मिल नहीं रहा है। तमाम समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने धरना दिया था और सरकार को जगाने का। टोटल कितनी सूत्रीय मांग आप लोगों ने की है? कितनी सूत्रीय मांग है आप लोगों की? आपको मिल गया होगा, भिजवा दिया है, आपके व्हाट्सएप पर है वो पूरी मांग का जो एजेंडा मांग पत्र है वो उसको भिजवा दिया। आपके एक आह्वान पे कहाँ से सपा के पूरे जनपद के 7 विधानसभा से लोग हमारे आए थे, जनता अपने आप भी आई थी, हमारे नेता लोग भी आए थे। सारा हमारा नेतृत्व, तीनों सांसद माननीय सनातन पांडे जी, माननीय रमाशंकर राजभर जी और माननीय राजीव राय जी, तीनों विधायक बिजली साहब, शिवप्रकाश संचल और मैं स्वयं, और फिर और सारे नेता लगभग एकजुट होकर के और इस आंदोलन में, इस धरने में शामिल हुए। और कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से बधाई कि उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस धरने को सफल बनाया। जितनी आपकी मांगे, अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे आप लोग का क्या एक्शन? लगातार समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ती रही। आज के कार्यक्रम से कितना प्रभाव पड़ेगा? बढ़ना चाहिए। अगर सरकार अगर हार्टलेस नहीं हुई, अगर थोड़ा भी उसको जनता की समस्याओं से थोड़ा भी उसको मतलब होगा तो निश्चित रूप से वो इसका पालन करेंगे। और नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं होगा तो निश्चित रूप से सरकार नहीं सुनेगी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, छात्र को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया गया है कि आए दिन जो है सरकार के जो भी आश्वासन रहे हैं वो सब फेल हो रहे हैं, और जिन मुद्दों को लेकर के यह सरकार सत्ता में आई है ठीक उसके विपरीत कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही हैं, उसकी जन विरोधी जो नीतियाँ हैं और पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, भय, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, इन तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दे पर, बिजली के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, वक्फ एक्ट के सवाल पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। तो वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है, ना उनके पास कुछ है, कोई मुद्दा नहीं है, इसके वजह से वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में खुद झाके कि 10 वर्ष लगातार 10 सालों की सरकार होने जा रही है। 27 में 8 साल पूरे हो गए उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी द्वितीय पाली खेल रही है। वो खुद ही समीक्षा करे कि उसने जनता के लिए क्या किया है। ये अनर्गल आरोप लगाना बंद करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से उखाड़ करके जन सरोकार के मुद्दों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे। अभी ये शुरुआत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद।